गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना जो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था साइंस का, उससे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन सा लेसन पढ़ रहे थे हम? चैप्टर 4 स्केलेटन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारी जो बॉडी का है उसका स्केलेटल सिस्टम मतलब जो हड्डियों का ढांचा है वो, और मस्कुलर सिस्टम जो मसल्स का पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था अपना लेसन लास्ट क्लास में। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था रिब केज तक, हमने इसको कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। आज हम पढ़ने वाले हैं इसको बैकबोन और, ठीक है, बैकबोन और स्पाइन से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो बैकबोन क्या होती है? बैक नाम से पता लग रहा है, बैक मतलब पीछे, बोन मतलब हड्डी, पीछे की हड्डी। ठीक है, जैसे कि आप सामने इमेज में देख सकते हैं, ये हम सबके होती है, पीछे सीधी सी हड्डी होती है जिसको बैकबोन कहते हैं या उसको स्पाइन भी कह देते हैं। देख रहे हैं, ये हमको सीधा रखने में मदद करती है, सीधा रहने में मदद करती है। द बैकबोन सपोर्ट द बॉडी एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए क्या करती है, जो हमारी बैकबोन है वो हमें सीधा रहने में मदद करती है और हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, सहारा देती है ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? बैकबोन स्पाइन के अंदर होती है कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करती है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन का दूसरा नाम क्या है? इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल एंड hollow bones called vertebra। अब देखिए कितनी बोन से बनी होती है हमारी बैकबोन। हमारी बैकबोन में 33 स्मॉल एंड हॉलो बोन्स होती हैं। हॉलो मतलब खोखली अंदर से, ठीक है, जिन्हें वर्टिब्रा भी कहा जाता है। देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 33 स्मॉल बोन्स होती है। आगे बढ़े। These bones are arranged over each other and form a tube-like structure। अब देखिए ये बोन्स इस तरह से अरेंज होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके इस तरह से ये बोन्स अरेंज होती है। ठीक है, और एक बीच में से लंबी सी ट्यूब बन जाता है एक ये, और बीच में से खाली होता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प अस टू बेंड एंड टर्न। अब देखिए डेलिकेट क्या होता है? डेलिकेट का मतलब नाजुक, जो आसानी से टूट सके। ठीक है, तो हमारी बैकबोन उस चीज को प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि नाजुक होती है उसको प्रोटेक्ट करती है और हमें मुड़ने में, ठीक है, हमें ऐसे मुड़ने में हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही मदद करती है। ठीक है, इसी की मदद से हम मुड़ पाते हैं। क्लियर? अब आते हैं लिम्स। चलिए जानते हैं लिम्स क्या होते हैं। द टू pairs of limbs have the forelimbs or arms and the hind limbs or legs. The arms are connected to the backbone with the help of shoulder girdle। अब देखिए लिम्स दो जोड़ी होते हैं। चलिए अब जानते हैं लिम्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में दो जोड़ी लिम्स होते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दो जोड़ी पार्ट्स और भी होते हैं हमारी बॉडी के, जिसमें दो होते हैं फोर लिम्स, जिन्हें हम हाथ कह देते हैं, आर्म्स कहते हैं। जैसे कि एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, और एक पैर, दूसरा पैर, उसे कहते हैं हाइंड लिम्स, लेग्स। और फोर लिम्स हमारे दोनों हाथ, ठीक है, पूरा हाथ ये, और हाइंड लिम्स हमारे दोनों पैर। द आर्म्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ग्रिडल। अब हमारे जो ये हाथ है ये हमारे शोल्डर से जुड़े हुए हैं। शोल्डर है ना, शोल्डर, इससे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए हमारे हाथ इससे जुड़े हुए हैं, जो कि पीछे बैकबोन से कनेक्टेड है, बैकबोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, द थाई बोन और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी। अब देखिए हमारी बॉडी की जो थाई बोन होती है, ठीक है,
या उसे फीमर बोन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। कौन सी होती है फीमर बोन? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। देखिए ये वाली होती है थाई बोन, यहाँ से लेके यहाँ तक की। देख पा रहे हैं आप सामने इमेज में, जो मैं रेड कलर से मार्क किया है, इसे कहते हैं थाई बोन। ये सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो भी इन्हीं दो बोन्स पर ही टिका होता है। ठीक है, इन्हें फीमर बोन्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन। अब देखिए हमारा जो हड्डियों का ढांचा है, इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, अब हम वो जानते हैं। द स्केलेटन गिव्स शेप, strength and support to the body. Without it, we would not be able to stand. अब देखिए जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है, जो हड्डियों का ढांचा है, वो हमें क्या देता है? शेप, हमें आकार देता है। जैसे आपको पता है सब लोग ऊपर से कंधा, फिर पूरी बॉडी, फिर पैर, सबकी बॉडी ऐसे रहती है, शेप हो गई सबकी। इंसानों की ये शेप हो गई। स्ट्रेंथ, ताकत देता है हमारी बॉडी को। सपोर्ट, सहारा देता है हमारे पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, और अगर ये ना हो तो हम खड़े भी ना हो पाए सीधे। ठीक है, तो कीड़े चलते हैं ना, कीड़े बिल्कुल रेंग के हुए, इनमें कोई हड्डी नहीं होती, उस तरह से होते फिर हम, अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। अब देखिए और क्या क्या काम आता है स्केलेटन सिस्टम। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट, ये कवर करके रखता है, ढक के रखता है, और प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट मतलब नाजुक इंटरनल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के नाजुक अंदर के जो अंग हैं उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारा स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर क्या सुरक्षित है? हमारा ब्रेन। ठीक है, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और हमारी जो बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखती है। ठीक है, और जो हमारा रिब केज है वो हमारे लंग्स, हार्ट, इन सब की सुरक्षा करता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब देखिए स्केलेटन सिस्टम की मदद से ही हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। देखिए देखिए मैं अपने हाथ मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, तो उसी की मदद से मैं मूव कर पा रहा हूँ। इट कंटेन्स बोन मैरो वेयर वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। अब देखिए बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दोनों ही बनते हैं। क्लियर हुआ? आगे, बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब देखिए हमारी जो हड्डियां हैं वो एक स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस क्या होता है? इसमें सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। उसमें क्या सामान इकट्ठा होता है? मिनरल्स, एक जरूरी चीज जो होती है कैल्शियम, फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है, जो कि हमारी बॉडी की जरूरत होती है। क्लियर है क्या क्या काम करता है? आगे देखते हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होते हैं? जोड़, जहाँ पे दो हड्डियां मिलती हैं उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और ज्वाइन टुगेदर आर कॉल्ड ज्वाइंट। ऐसी जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती है उसे ज्वाइंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट समझ में आ गया? जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं उसे ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस जगह पर मेरी एक ही हड्डी मिल रही है और एक ये वाली हड्डी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द ज्वाइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। अब देखिए एक चीज होती है लिगामेंट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग मसल्स समझ सकते हैं आप उसको। स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जो कि इस हड्डी को और इस हड्डी को मुझे यहाँ पे जोड़ कर रखती है वो। ठीक है, ताकि दोनों अलग ना हो, आगे पीछे ना हो, उसे लिगामेंट कहते हैं, जो इन दोनों हड्डियों को जोड़ के रखती है।
मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल। अब देखिए ज़्यादातर जॉइंट्स होते हैं मूवेबल होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जॉइंट है आप उस पार्ट को मूव कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ जॉइंट है मैं उस चीज़ को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ जॉइंट ऐसे जो मूव नहीं कर सकते, कि जहाँ पे दांत का जॉइंट होता है उसको मूव नहीं कर सकते हम। हमारे सिर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं उनको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट। चलिए अब पढ़ते हैं जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। द हिंज जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट देखते हैं क्या होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, similar to the hinge of the door. Hinge joints are seen at the elbow, knee, finger and toes. अब देखिए हिंज जॉइंट क्या होते हैं, ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि जो चीज़ से जुड़ी होती है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, वो हर जगह मूव नहीं कर सकती, एक ही डायरेक्शन में ऊपर कर सकती है, तो ऊपर नीचे या आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में मूव। जैसे आपने दरवाज़ा देखा होगा, आप सही घर में दरवाज़ा लगाए, दरवाज़ा ऐसा होता है। ठीक है, दरवाज़ा कैसा है, या अंदर की तरफ खुलेगा या बंद होगा, अंदर की तरफ खुलेगा या बंद होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर की तरफ खुलेगा, वो नहीं खुलता बाहर की तरफ। जो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है वो अंदर ही खुलेगा। उसी तरह से ये जॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे जॉइंट है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मेरे हाथ पे जॉइंट है, सभी के हाथ में होता है। अब ये मेरा हाथ है, अब मैं देखो इसको ऊपर मूव कर सकता हूँ और सीधा कर सकता हूँ। इससे नीचे जा सकता है ये नीचे, इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हिंज जॉइंट हो गया, क्योंकि देखिए एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है बस ये। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है बस, ये नीचे नहीं जा सकता। ये हो गया हिंज जॉइंट। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो नी घुटना होता है वो भी जॉइंट ऐसा होता है, वो आगे जो घुटना होता है वो आगे तरफ नहीं जाता है, पीछे तरफ ही जाता है बस। ठीक है, और उंगलियां हो गई, देख रहे हैं आप उंगली। अब ये जो उंगली है ये नीचे जा सकती है, ये ऊपर जा सकती है, ऊपर नहीं मुड़ रही, देखो ऊपर नहीं मुड़ रही ना, ऊपर बस नीचे मुड़ रही है, नीचे ऊपर की तरफ नहीं मुड़ रही, टूट जाएगी अगर मैं मोड़ूंगा तो। इसलिए ये भी हिंज जॉइंट है, एक ही तरफ मुड़ सकती है बस ये। आगे देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये किस तरह का जॉइंट होता है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ अ सर्कुलर मूवमेंट। अब देखिए जो बॉल एंड जहाँ जहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो है आपकी बॉडी में, उस बॉडी पार्ट को आप सर्कुलर मतलब एक सर्कल की तरह मूव कर सकते हैं। जैसे मैं देखो अपना हाथ को मूव कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा कंधा है और मेरा जो ये हाथ है, इनका जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसलिए मैं इसको सर्कुलरली मूव कर सकता हूँ। सर्कल पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूँ। हेयर वन बोन दैट एंड्स इन द बॉल fits into the socket or hollow of another bone. Ball and socket joints are found in shoulders and hips. ठीक है, ज़्यादातर ये जॉइंट्स कहाँ होते हैं, आपके शोल्डर में और आपके हिप्स में। ठीक है, हिप्स क्या होते हैं, हिप्स होते हैं कूला। देखें आप, ये है कंधा हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये है हमारा हिप, पैर पैर पे जो होता है। ठीक है, मैं देखिए पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे ही मूव कर सकता हूँ इस हाथ को, क्योंकि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे नीचे ऊपर ही मूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिंज जॉइंट है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है। एट द शोल्डर द लॉन्ग बोन एंड्स इन द बॉल एंड फिट्स इनटू द सॉकेट टू द शोल्डर ब्लेड। एट द हिप्स द फीमर बोन्स एंड इन द बॉल एंड फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द हिप बोन। अब देखिए शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर में जो मेरा ये वाला हाथ है, इसकी ये वाले हाथ है, इसकी जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये एक अंदर में फंसी हुई है एक बॉल की तरह, जो आगे पीछे मूव कर सकती है। ऐसे ही मैं इमेज दिखाता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक ये रहा। दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ें। पाइवट जॉइंट, ठीक है। पाइवट जॉइंट क्या होता है? पाइवट कहते हैं, पिवट जॉइंट कह सकते हैं आप इसको। पिवट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली। In this joint, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other bone. Joint between the neck and the head is a pivot joint. अब देखिए पिवट जॉइंट में क्या होता है, कोई सर्कुलर घूम सकती है, ठीक है। कोई भी चीज सर्कुलर घूम सकती है, जैसे कि आप मुझे देखना, और मेरी जो गर्दन है ये जिस जॉइंट पे लगी हुई है वो पिवट जॉइंट है, ठीक है। इसलिए वो ऐसे और ऐसे मूव कर सकती है। एक चीज के ऊपर रखी हुई है ऐसे, वो ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टेड बोन्स लाइक रिस्ट, एंकल और वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन। अब जो ग्लाइडिंग जॉइंट होती है दो बोन्स के बीच में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। जो जुड़ने वाली हड्डियां होती हैं उनके बीच में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, जैसे कि देखिए मेरा एंकल, यहाँ पे दो हड्डी जुड़ रही है, मूव कर रहा है। ऐसे ही आपका पैर का पंजा हो गया, ठीक है। आपकी कमर हो गई, इसमें जो हड्डियां हैं जॉइंट है ये, इसी तरह के जॉइंट है ये आपको मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। ग्लाइड मतलब एक दूसरे पर फिसलते हैं ये, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ये फिसल जाती हैं हड्डियां। मसल्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सारी बोन्स तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप यहीं तक इसको रीड करिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक एक वर्ड को अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा क्लियरली। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए आप अपने से अच्छे से ख्याल, अपना ध्यान, ठीक है। थैंक यू।